बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल पे। देखिए स्टैटिक जीके का ये दूसरा पार्ट है। इससे पहले जो एक पार्ट मैंने डाल दिया है, इसमें मैं आपको टोटल जो है 2000 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ जो टीसीएस में आए हुए हैं। ठीक है, अगर आप एसएससी सीजीएल सीसीएल या एमटीएस का एग्ज़ाम देंगे या ग्रुप डी का या एनटीपीसी का, तो उसमें यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ये स्टैटिक जीके है जो हर एक एग्ज़ाम में आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। टोटल 25 क्वेश्चन है और मेरा तरीका वही है कि कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊँगा साथ में। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैंने फिगर भी सब में दे दिया है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा याद करने में। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि एक हार्ड डिस्क जो होता है, वो किस प्रकार का डेटा को जो है भंडारण करता है, यानी कि अपने आप में रखता है। तो हार्ड डिस्क जो होता है वो सेकेंडरी मेमोरी कहलाता है। ठीक है, और यही पूछ रहा है आपसे कि देखिए, एक होता है आपका प्राइमरी मेमोरी, जैसे कि रैम हो गया, रोम हो गया, ये सब होता है प्राइमरी मेमोरी। लेकिन अगर किसी कंप्यूटर में हम किसी कंप्यूटर का क्षमता बढ़ाने के लिए दूसरा अगर कोई मेमोरी कार्ड या कोई स्टोरेज लगाते हैं, तो उसको बोला जाता है सेकेंडरी मेमोरी। जैसे ये एक हार्ड डिस्क है, अब दिख रहा है, यह एक हार्ड डिस्क है। तो ये हो गया आपका, ये जो है आपका वो हो गया दूसरा, यानी सेकेंडरी मेमोरी हो गया। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका द्वितीयक भंडारक। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका कि कंप्यूटर डाटा स्टोरेज में मेमोरी साइज के संदर्भ में 1 गीगाबाइट कितना एमबी के बराबर होता है। यानी पूछ रहा है 1 जीबी जो होता है वो कितने एमबी के बराबर होता है। तो 1 जीबी बराबर होता है 1024 एमबी। ठीक है, और यहाँ पे मैंने आपको है पूरा लिख दिया है, आप यहाँ से आराम से देख सकते हैं। जैसे पहले बीट जो होता है वो 8 बीट बराबर होता है 1 बाइट। ठीक है, और उसके बाद बाइट जो होता है 1024 बाइट बराबर होता है 1 KB। और उसके बाद KB जो बनता है 1024 KB, उसके बराबर होता है 1 MB। उसके बाद MB जो है 1024 MB बराबर 1 GB होता है, और 1024 GB बराबर 1 TB होता है। उसके बाद TB जो होता है आपका 1024 TB बराबर होता है 1 PB, यानी पेटाबाइट। GB का मतलब होता है गीगाबाइट, TB मतलब होता है टेराबाइट। उसके बाद है PB यानी पेटाबाइट। तो 1024 पेटाबाइट बराबर होता है 1 EB। तो इतना ही आपको पूछा जा सकता है। और ये सबसे जो लास्ट है योटाबाइट जो होता है वो कंप्यूटर का सबसे ज़्यादा क्षमता वाला होता है। उसके बाद है नेक्स्ट आपका कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी वो होता है जो कोई भी चीज़ को रेटिंग देता है कि कोई भी चीज़ क्या परफॉर्मेंस कर रहा है, कैसा परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, उसके बारे में। तो इसमें से 4 ऑप्शन है, आपको एक छांटना है इसमें से। तो देखिए आरबीआई जो है इसमें से नहीं है, बाद बाकी क्रिसिल हो गया, केयर हो गया, इकरा हो गया, ये सब एक रेटिंग एजेंसी है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी में प्रोटोजुआ के कारण होता है। तो प्रोटोजुआ के कारण जो होता है वो होता है आपका कालाजार। यहाँ पे देख सकते हैं, कालाजार जो शरीर में हल्का बुखार और अधिक समय तक रहने के लिए जो है, और साथ ही जिगर और प्लीहा में वृद्धि करता है। उसके बाद शरीर का रंग काला पड़ जाता है और टखना और पलकों में सूजन आ जाता है। उसके बाद अमीबी पेचिस, ये दूसरा बीमारी है, यानी कि जब मल त्याग करते समय अतरियों में अगर दर्द होता है या ऐठन होता है तो उसको अमीबी पेचिस बोला जाता है। पायरिया तो हो गया आपके दांत से संबंधित, दांत का सरना या मसूड़ों का सरना जो होता है उसको पायरिया बोलते हैं। एड्स आपको पता ही है, एड्स दिवस याद रख लीजिए, 1 दिसंबर को होता है एड्स दिवस, और 10 दिसंबर को होता है विश्व मानव अधिकार दिवस, और 5 जून को होता है आपका विश्व पर्यावरण दिवस। ये पूछा क्वेश्चन है। और 31 मई को होता है नो टबैको डे, यानी तंबाकू निषेध दिवस। उसके बाद निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में ब्रिटिश राज्य के यानी कि ब्रिटिश राज जो था, राज्य का सीधा नियंत्रण उसके हाथ में आ गया था। तो ये था आपका 1958 में। ठीक है, जब ब्रिटिश इंडिया कंपनी जो था का सत्ता जो था महारानी विक्टोरिया के हाथ में सौंपा गया था, उस टाइम में हुआ था। नेक्स्ट है कथकली नृत्य कला के प्रारूपों का लयबद्ध है, यानी कितना लयबद्ध होता है, कितना तरीका से किया जाता है कथकली। तो होता है 5 तरीका होता है। यहाँ पे कुछ है, आप अगर पढ़ना चाहें इसको तो मैं जूम कर देता हूँ, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है। ठीक है, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं, इसके बारे में अगर जानना है तो। उसके बाद है नेक्स्ट कि किसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019 दिया गया है। तो अभी तो 2019 में मिला है अमिताभ बच्चन को, इससे पहले मिला था दिलीप कुमार को। यह दादा साहब फाल्के, और इसका जो इस्टेब्लिश हुआ था 1969 में हुआ था। और ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। सबसे पहले जो दिया गया था वो था देविका रानी को। नेक्स्ट है जनवरी 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यह है माइकल देवपात्रा, जिनको अभी नियुक्त किया गया है। उसके बाद है नेक्स्ट आपका
आईसीसी सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जो है वो किसको मिला है? ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो ये मिला है इंग्लैंड के ऑलराउंडर जो है बेन स्टोक, इनको मिला है। उसके बाद गुरु पर्व जो है निम्नलिखित में से किस महीने में मनाया जाता है? तो गुरु पर्व जो होता है वो आपका बैसाख में मनाया जाता है। ये हिंदी महीने का होता है, जैसे चैत बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ ऐसे होता है, तो ये बैसाख में मनाया जाता है। उसके बाद है आपका, देखिए क्यों मनाया जाता है ये भी मैं बता ही देता हूँ, आप इसको भी याद रखिए। देखिए गुरु नानक देव जो थे और सिख के प्रथम गुरु, ठीक है, तो इन्हीं की याद में जो है हम लोग प्रकाश पर्व मनाते हैं। और गुरु जो सिख को मानने वाले होते हैं उनको जो है गुरु पर्व मनाते हैं वो लोग, ठीक है। और गुरु नानक जी जो थे उनका जन्म हुआ था तलवंडी में, जो कि है करतारपुर साहिब में। उसके बाद है निम्नलिखित में से 1 जनवरी 2020 को भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस के तौर पर किसने कार्यभार संभाला है? तो ये कौन है? यह है बिपिन रावत। देखिए जनरली जितने भी सेनाध्यक्ष होते हैं उनके यहाँ 3 स्टार लगा होता है, लेकिन इनके यहाँ जो है कंधे पे 4 स्टार लगा हुआ है। उसके बाद एयर चीफ भदौरिया आप याद रख सकते हैं, और नेवी के चीफ है करमबीर सिंह, और थल सेना के कौन है? ये है आपका मनोज मुकुंद नरवणे, और ये है एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया। उसके बाद निम्नलिखित में से बोला कौन सा ऐसा साइंटिस्ट था जिनको जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो ये अल्बर्ट आइंस्टीन थे, जिनको 1921 में दिया गया था नोबेल प्राइज़, ठीक है। और इनका एक बहुत ही फेमस सूत्र है जिसको बोला जाता है E = mc²। ये जर्मनी के रहने वाले थे। उसके बाद है आपका नेक्स्ट कि बोला इनमें से कौन सा सही है? तो राज्यपाल के पास जो है, आप बोला है पहला कि राज्यपाल के पास मृत्यु को निलंबित करने या रोकने की कोई शक्ति नहीं है, ये तो गलत है। इसका बी नंबर सही होगा, राज्यपाल के पास मृत्युदंड के मामले में क्षमादान की शक्ति होती है। उसके बाद है नेक्स्ट, किस योजना के तहत भारत सरकार ने सूक्ष्म इकाइयों से संबंधित विकास वर्ग के लिए एक नई संस्था का आयोजन किया है, यानी स्थापना किया है? तो है आपका प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। आप इससे लोन लेकर के नया स्टार्टअप कर सकते हैं। उसके बाद है विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? तो यह आपका उज्बेकिस्तान, ठीक है, उज्बेकिस्तान नहीं, कजाकिस्तान होगा, कजाकिस्तान है। और ये जो टोटल 23,800 टन यूरेनियम का उत्पादन करता है, जो कि पूरे वर्ल्ड में 39.3% है। ये छोड़ दीजिए, गलती से टैप हो गया था। उसके बाद है विश्व में सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार में से एक माना जाने वाला तुम्मलपल्ले निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो तुम्मलपल्ले जो है वो है आपका आंध्र प्रदेश में, तुम्मलपल्ले आंध्र प्रदेश में है। और चांदी का अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा चांदी जो होता है वो होता है राजस्थान में, आप याद रख सकते हैं इसको। उसके बाद है दिन में 2 बार समुद्र के पानी के लयबद्ध उतार चढ़ाव को क्या बोला जाता है? तो ये होता है ज्वार और भाटा। ये देख सकते हैं, ये दोनों का तरीका है कि किस तरह से ज्वार और भाटा जो है समुद्र में आते हैं। उसके बाद है भारतीय संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे भीमराव अम्बेडकर। इनका कुछ बुक है यहाँ पे, आप इसको जो है पढ़ सकते हैं, मैं बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। पहला है एक आपका कास्ट इन इंडिया, उसके बाद मूक नायक, द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज़, ये सब है इनका बुक। जवाहरलाल नेहरू का एक बुक था डिस्कवरी ऑफ इंडिया। उसके बाद है किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में विधि आपातकाल का प्रावधान किया गया है? यानी वित्तीय आपातकाल, यहाँ ये गलती हो गया, यहाँ पे होगा वित्तीय आपातकाल। तो वित्तीय आपातकाल जो है अनुच्छेद 360 में दिया गया है। 3 तरह के आपातकाल लगाए जाते हैं। उसके बाद है आपका, देखिए आपातकाल जो होता है 3 टाइप का। तो सबसे पहला जो एक होता है वो होता है राष्ट्रीय आपातकाल, जो होता है 352 के अंतर्गत आता है। और दूसरा होता है राष्ट्रपति शासन, जो 356 के द्वारा लगाया जाता है। और वित्तीय आपातकाल जो होता है वो 360 के तहत लगाया जाता है, जो कि अभी तक भी नहीं लगा है। एक बार भी वित्तीय आपातकाल इंडिया में नहीं लगा है। और राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो 3 बार अभी तक लग चुका है। उसके बाद है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने डायनामाइट का आविष्कार किया था? तो डायनामाइट का जो आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबेल ने किया था, और इन्हीं के नाम पे नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2019 किसने जीता है? तो ये हम्पी कनोरेरू ने जीता है, ये है हम्पी कनोरेरू। नेक्स्ट है 2019 में आयोजित डूरंड कप का 129वां संस्करण जो था वो किस टीम ने जीता है? तो ये जीता था मोहन बगान ने, मोहन बगान ने जीता था।
उसके बाद है खेलो इंडिया यूथ गेम के तीसरे संस्करण की मेजबानी निम्नलिखित में से किस शहर ने की थी? तो आपको ये बताना है। देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम जो हुआ था वो हुआ था गुवाहाटी में। ठीक है, तो ये था आज का इतना क्वेश्चन। आप एक बार फिर से देख सकते हैं और इसका PDF मैंने जो है टेलीग्राम पे डाल दिया है, आप वहाँ से जाके ले सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।